यमदूत कहते हैं, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उसके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मेनाकी योनि में जाता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वह मोह आच्छन्न मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। प्राय स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करते हैं, वे सुअर होते हैं। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रोंच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दी तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्टा का कीड़ा और चंडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वे नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालक की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल पूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने वाला जल, काग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यन की चोरी करने वाला विस्तुया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हरियल पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होता है। सोने का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है और रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है।
हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रोंच और अग्नि के अपहरण से बगला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पतियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछुंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घुन होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वे अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के बाद वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चंडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्यशम्मा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र और गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है और वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वाले की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाला छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर किसी दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शठता पूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रमाण है ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अन्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्य आत्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्य आत्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई हैं। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया।